ये कहानी आपकी सोच को बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, कहानी आपकी सोच में बसती है। बचपन से लेकर हम कहानी सुनाते हुए भी आ रहे हैं। आप जब ये कहानी सुनोगे तो आपको एहसास होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो भी हमें करता है वो हमारे भविष्य पर प्रभाव डालता है, इसलिए हमें अपना काम करना चाहिए। ये कहानी आपको लोगों का ध्यान से पढ़नी चाहिए। कौन बड़ा। एक बार की बात है, एक राजा का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में बड़े बड़े मंत्री आए हुए थे। बातें बातें उन तर्कों में बहस होने लगी। उन लोगों में बहस इस बात को लेकर होने लगी कि उन सब में बड़ा कौन है। कोई भी दावा, मेरे पास बहुत धन है तो मैं बड़ा हूं। किसी ने कहा मैं सबसे बड़ी बुद्धि तो मैं बड़ा हूं। इस बहस में उस राज्य का राजा भी शामिल हुआ। राजा बोला कि ये पूरा राज्य तो मेरा है, तो यहां मैं सबसे बड़ा हूं। ये भी सुने तभी एक मंत्री ने कहा, सेना और साम्राज्य के बिना राजा की कोई पहचान नहीं होती, तो राजा बड़ा कैसे। दरबार में हर किसी एक दूसरे को छोटा सा साबित करने का मौका मिला। बहस बहुत बड़ी जा रही थी और राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। राजा बोला के बाद की छोटी सी राय। इस राज्य के बाहर जंगल में एक ऋषि रहते हैं जो बहुत ज्ञानी है। हम सब उनके पास क्यों नहीं है। और विचित्र विचित्र की इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। राजा की बात सही लगी और वो सब उस ऋषि के पास गए और जंगल में प्रवेश। उस राजा ने ये सारी बात उन ऋषि को बताई। अगर कोई चाहता है कि वो बड़ा है तो बड़ा बने रहना चाहिए और उसके सामने हमें थोड़ा झटका देना चाहिए, थोड़ा सा नहीं, वरना आपकी वैल्यू कम होगी। इस कहानी को आपने सुना कि किस प्रकार हमारी सोच हमारे नजरिए पर डिपेंड करती है। हमें कभी भी किसी से आंकना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर चिट्ठी हाथी से कंपेयर करेगी तो कभी कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें किसी से भी किसी चीज में कंपेयर नहीं करना चाहिए। इससे नुकसान हमारा ही होता है। हम आगे बढ़ना छोड़कर अपना वक्त खाली समय में बर्बाद करने लगते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस कहानी से थोड़ी बहुत भी सीख मिली होगी। आप सभी का दिल से धन्यवाद।